हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 2C का दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। बहुपद चैप्टर चल रहा है कि पिछले प्रश्नावली 2A 2B के सवाल हम पढ़ा चुके हैं। 2C का भी पहला सवाल पढ़ा चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में जो बच्चे ने देखे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको प्रश्नावली 2C का जो है दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल यह है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, देखिए, जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर तथा उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से हमें मालूम है। क्या क्या? 2 -7 -14। तो देखिए, अगर त्रिघात समीकरण, अगर हमें शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल और तीनों शून्यकों का गुणनफल अगर मालूम हो और त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसान तरीका है बेटा। एक सिंपल सा फार्मूला अगर आप दिमाग पर रख लेंगे तो आसानी से आप त्रिघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वह सूत्र क्या है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इन बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला लगता है। तो पहले देखिए दिया क्या है। जैसे आपको क्या मालूम है? शून्यकों का योग हमें मालूम है। शून्यकों का योग कितना मालूम है? 2। तो हमने माना 3 शून्य क्या है? 3 शून्य क्या है? यहां दिया भी है, यहां देखिए, पहला शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे दिया है? 2। देखिए, शून्यकों का योग हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम 2, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर, यानी दो शून्यकों के एक साथ लेकर माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। इसका मान क्या दिया है? -7। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दे दिया है? -14। यानी शून्यकों का योग हमें मालूम है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? शून्यकों का योग है। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या है? दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है? तीनों शून्यकों के गुणनफल। ठीक है, क्लियर? पहले क्लियर कर लो कि हमें क्या क्या मालूम है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्या है? अल्फा बीटा गामा। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस त्रिघात शून्यकों का योग कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दे दिया है? 2। और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दे दिया है? -7। और तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है? -14। अब ये हमें मालूम है। तो त्रिघात समीकरण को ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। वह सूत्र क्या बेटा? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह है त्रिघात समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र। यह त्रिघात समीकरण को ज्ञात करने का सूत्र। यानी अगर हमें त्रिघात शून्यकों का योगफल मालूम हो, त्रिघात शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल मालूम हो और त्रिघात समीकरण के तीनों शून्यकों का गुणनफल मालूम हो और त्रिघात समीकरण ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अब x³ आपका वैसे है। अब यहां क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना मालूम है? 2 बेटा। तो यहां हमने 2 लिख दिया। x² है तो x² को ऐसे उतारा प्लस, यहां देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना दे दिया है?
7। इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, -7। आगे यक्स है, यक्स को हम वैसे उतार लेंगे। फिर माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है, -14। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x³ -2x² प्लस गुणे माइनस -7x और माइनस गुणे माइनस प्लस 14। यह हुआ बेटा त्रिघात समीकरण, यह हुआ त्रिघात समीकरण, ये उत्तर हो गया। अब अगला चलिए, अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यानी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये जो है जितने भी सेट छपते हैं यूपी बोर्ड में, किसी न किसी सेट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा है इसमें सवाल में कि यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, ए प्लस बी हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है। वह तरीका है बेटा, सबसे पहले जो त्रिघात बहुपद दिया है आपका x³ -3x² प्लस x प्लस 1 को पहले एक सूत्र से तुलना कर दे। वह सूत्र क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने तो बेटा अगर तुलना करोगे तो यहां गुणांक कुछ नहीं है, तो यहां गुणांक क्या माने 1, यहां गुणांक कुछ नहीं है, गुणांक क्या माने 1। तो यहां पे x³ से x³ कट जाएगा तो एक मान क्या निकला 1, x² से x² कट जाएगा तो b का मान क्या निकला -3, x से x कट जाएगा तो c का मान क्या निकला 1 और d का मान क्या निकला 1। तो आप सबसे पहले जो त्रिघात समीकरण दिया, इस त्रिघात समीकरण को हमने क्या किया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करके ABCD का मान ज्ञात कर लीजिए। अब यहां देखिए 3 शून्यक हमें मालूम है, यानी 3 शून्यक, यानी अल्फा का मान हमें कितना मालूम है, अल्फा का मान मालूम है हमें a माइनस बी, बीटा का मान क्या मालूम है a, और गामा का मान क्या मालूम है a प्लस बी। यानी तीनों शून्यक, अल्फा का मान a माइनस बी मालूम है, बीटा का मान a मालूम है और गामा का मान क्या मालूम है a प्लस बी। तो एक फार्मूला होता है बेटा, सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र क्या है, तो त्रिघात समीकरण के शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सूत्र होता है -b/a। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके बेटा हम आसानी से मान को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे अल्फा है ना, तो अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, इस अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे a माइनस बी। फिर यहाँ बीटा, बीटा का मान क्या है a, यहाँ बीटा का स्थान पर हमने a लिख दिया। फिर क्या है गामा, गामा का मान क्या है a प्लस बी, गामा का स्थान पे क्या लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू क्या है -b/a। तो देखिए b का मान क्या है -3, एक माइनस या एक सूत्र वाला माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, यानी b का मान केवल लेंगे +3 और a का मान क्या है 1। अब जरा देखो बेटा, यहां -b से +b कट गया, अब कितना बार ए बचा a 3 बार है, a तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3a बराबर 3 की। अब a बराबर क्या हुआ, एक का भाग 3 में देंगे 3 ही आ जाएगा, तो a बराबर क्या हुआ 3/3, 3 से 3 कट गया, तो एक मान क्या निकला 1, तो एक मान निकल गया। अब एक सूत्र और प्रयोग करेंगे, और सूत्र क्या है, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/a। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमें b का मान मालूम हो जाएगा। अब कैसे मालूम होगा, अब यहां क्या है अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान आपका a माइनस बी, इस अल्फा का स्थान क्या लिख दिया a माइनस बी। चलिए फिर इंटू बीटा है, तो बीटा का मान क्या है a लिख दिया। फिर बीटा के स्थान पर a, फिर गामा है, गामा का मान क्या है a प्लस बी, फिर गामा का मान क्या है a प्लस बी, और अल्फा
अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बराबर क्या है, सी बाई ए। तो सी का मान क्या है, सी का मान 1 है बेटा, और ए है, ए का मान क्या है, 1, 1 हमें रख। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ए का मान हमने निकाल रखा है, ए का मान क्या निकाले हैं, 1, तो जहां जहां ए रहेगा वहां हम 1 लिख देंगे। तो यहां पर ए है तो ए का स्थान पर क्या लिखा, 1, बी वैसे है, फिर ए का स्थान पर 1, फिर ए का स्थान पर 1, फिर ए का स्थान पर 1, बी वैसे है, प्लस फिर ए का स्थान पर 1, बी वैसे है, फिर ए का स्थान पर 1, बी वैसे है, और यहां पर 1 में 1 का भाग देंगे, 1 ही आएगा। अब 1 माइनस बी 1 का 1 माइनस बी, प्लस 1 प्लस बी 1 का 1 प्लस बी, और प्लस 1 1 का 1, प्लस गुणे माइनस, माइनस बी गुणे बी, बी स्क्वायर की बराबर 1। अब यहां देखो बेटा, माइनस बी से प्लस बी कट गया, तब यहां क्या बचा, 1 1 1, यानी 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। 3 अपने स्थान, प्लस 1 इधर आया, माइनस 1, समझे कि नहीं। इस माइनस बी स्क्वायर को बराबर को उधर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर है, 3 अपने स्थान पर, प्लस 1 इधर आया, माइनस 1 हुआ। तो बी स्क्वायर बराबर 3 में से 1 गए 2 के, तो बी बराबर क्या हुआ, प्लस माइनस रूट 2। यानी आपका उत्तर क्या आ गया, ए का मान आपका निकल गया 1 और बी का मान निकल गया प्लस माइनस करने में 2। यह है ए और बी का मान। चलिए अब हम दूसरी का चौथा सवाल देखते हैं। ये चौथा सवाल क्या कह रहा है बेटा, चौथा सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो यहां त्रिघात बहुपद दिया है, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हमें ज्ञात करना है। और एक चीज मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, और चतुर्घात है तो इसके 4 शून्यक होंगे। तो यहाँ त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक प्राप्त होंगे। देखिए कैसे इस त्रिघात बहुपद का शून्यक हम निकालते हैं। जैसे त्रिघात दिया है आपका यक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि किस संख्या से 0 हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें अचर पद क्या है, 12, 12 का सबसे पहले बेटा खंड करेंगे। तो 12 खंड करेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी अब हम यक्स के स्थान पर एक बार प्लस 1 रखेंगे, अगर प्लस 1 से नहीं आएगा तो माइनस 1 रखेंगे, और यक्स अगर उससे भी नहीं आएगा तो यक्स जहां जहां यक्स है वहां पर प्लस 2 रखेंगे, प्लस 2 से भी ये 0 नहीं होगा तो माइनस 2 से चेक करेंगे, और माइनस 2 से भी 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लस 3 से चेक करेंगे, प्लस 3 से नहीं आएगा तो माइनस 3 से चेक करेंगे। लेकिन याद रखिए कि जो भी ये 12 का खंड किए हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको प्लस में भी रखेंगे बारी बारी से, माइनस में भी रखेंगे, जिससे 0 होगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो चूंकि ये सारी संख्या जो त्रिघात बहुपद दिया है बेटा, ये त्रिघात बहुपद सब प्लस में, तो साफ जाहिर है कि जो भी मान रखना है हमें वो माइनस में रखना है। पहले हम x बराबर -1 रखकर चेक करते हैं। तो जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, -1। इस x का स्थान क्या रखा हमने, x के स्थान पर हमने -1 रखा, यानी लिख दें x बराबर -1 रखने यहाँ यश का स्थान पर -1 रखा, घाते 3, प्लस 9 वैसे है, यश का स्थान पर -1 रखा, घाते 2, प्लस 20 वैसे, फिर यश का स्थान पर -1 रखा, प्लस 12। तो 1 का गुणा -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा, -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा, यानी 9 गुणे 1 और प्लस गुणे माइनस, -20 1 का 20 प्लस 12 की, तो -1 प्लस 9 1 का 9, -20 प्लस 12 के। यहाँ 12 और 9 कितना हुआ, 21 प्लस 21, और -20 में -1 जोड़ेंगे -21, क्या आया, 0। यानी x बराबर -1 रखने पर यह त्रिघात बहुपद क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो साफ जाहिर कि -1 बराबर की जब इधर आएगा, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर 0 हुआ है, इस -1 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 व्यंजक का गुणन, व्यंजक का गुणन।
अब क्या करें बेटा, अब इसी x प्लस 1 से इस त्रिघात बहुपद में भाग दे देंगे। चलिए एक्स क्यू प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 में कितने का भाग देना है, x प्लस 1 का। एक कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे यह भाग। अब देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इससे इसकी घात कितनी कम है, 2 बार कम है। चूंकि यहाँ x घात 3 है, यहाँ पे कुछ घात नहीं, क्या माना जाएगा 1, तो यह घात मतलब x घात 3 है, x घात 1 है, इससे यह कितनी कम है, 2 बार कम है। यानी अब आप x घाते 2 बार ले जाएंगे। अब इस x घाते 2 गुणा हम इसके भी साथ करेंगे, इसके भी साथ करेंगे, तो x स्क्वायर गुणा जब x में करेंगे x घाते 3 और x स्क्वायर का x स्क्वायर के। अब चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, x प्लस x2 कट गया। अब 9 बार x स्क्वायर में से 1 बार x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8x स्क्वायर और प्लस 20x प्लस 12 को जो का त्यों उतारेंगे। फिर यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 बार ले जाएंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, इससे कितनी कम है, 1 बार कम है, 1 बार x ले गए। अब इस 8x का गुणा x में किया तो 8x स्क्वायर और 8x का 8x के। अब क्या हुआ, फिर चेंज बदलेंगे, माइनस माइनस, अब 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर करेगा, 20 में से 8 गए, 12x प्लस 12। अब यहाँ बेटा देखिए 12 है तो यहाँ क्या बार ले जाएंगे, 12 बार ले जाएंगे और x बराबर हुआ, अब x बार नहीं जाएगा, तो 12 गुणा x में किया तो क्या हुआ, 12x और 12 1 का 12। अब चिन्ह हमने बदल दिया, कट गया। तो भाग हमने किससे दिया बेटा, भाग हमने दिया x प्लस 1 से, और भाग देने क्या आया, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। चूंकि शून्य ज्ञात करना इसलिए हम 0 मान लेंगे। तो चलिए अब इसका हम त्रिपद कर लेते हैं। तो x प्लस 1 वैसे है, इसका त्रिपद करेंगे तो 12 का ऐसा खंड करो कि उस खंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो 6 दूनी 12 और 6 2 8 की। अब इसका त्रिपद किया क्या हुआ, x स्क्वायर वैसे है, 6 दूनी 12 यानी 6 प्लस 2, x जो का त्यों है प्लस 12 बराबर 0। देखिए 6 में 2 जोड़ा 8 हुआ, x वैसे प्रथम पद को वैसे उतारा, 8 के स्थान पर 6 धन 2 रखा, x वैसे उतारा, प्लस 12 वैसे उतारा। अब x प्लस 1 वैसे बेटा। अब यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर, x गुणा 6 में किया 6x, x गुणा 2 में किया 2x और प्लस 12। अब यहाँ पे हम दो संख्याओं का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, x प्लस 1 वैसे है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे। यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो x भाग x स्क्वायर दिया तो क्या बचा x, और x से x कट गया, क्या बचा 6। यहाँ पर क्या कॉमन लिया 2 से भाग दिया 2 कट गया, x बचा और 2 6 12 बराबर 0 की। अब x प्लस 1 वैसे बेटा। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ भी है, तो x प्लस 6 हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 6 से x प्लस 6 कट गया तो क्या बचा x, यह भी x प्लस 6 कट गया तो क्या बचा 2 बराबर 0 की। यानी अब x प्लस 1 के बराबर भी 0 है, x प्लस 6 के बराबर भी 0 है, x प्लस 2 के बराबर भी 0 है, तो यानी तीनों के बराबर 0 है। तो यानी x प्लस 1 बराबर 0 की, x बराबर प्लस 1 उधर गया -1। उसी प्रकार x प्लस 6 बराबर 0 की, तो x बराबर प्लस 6 उधर गया -6। फिर x प्लस 2 बराबर 0 की, तो x बराबर प्लस 2 उधर गया -2। तो शून्य क्या प्राप्त हुई बेटा, और शून्य हमें -1 -6 और -2, यही हमें स्त्रीघात समीकरण का शून्य प्राप्त